हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग रिजल्ट अपडेट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट मैंने पिछले 2 दिनों में अपलोड किए हैं, आज तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो करंटली जो रीसेंट कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, उनको हम पर डे स्टडी करते हैं, पर डे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इमेराल्ड फाइनेंस के बारे में। इमेराल्ड फाइनेंस का सबसे पहले अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो सिंपल सा बिजनेस मॉडल इनका। ये लोग फाइनेंस के सेगमेंट में लोन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जरूरतों के लिए, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे आपको अदर होम लोन हो या अदर लोन्स हो, तो वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनका एक सबसे स्पेसिफिक सेगमेंट है अर्ली वेज एक्सेस का। अर्ली वेज एक्सेस क्या होता है कि ये लोग, आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आप जहां पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उस कंपनी के साथ, उस ग्रुप के साथ ये लोग टाई अप कर लेते हैं। और इसके बाद आपको अगर रिक्वायरमेंट है लोन्स की, तो आप इनसे लोन ले सकते हैं अर्ली वेज के रूप में। मीन्स आपकी अगर सैलरी 50,000 है और आपको लोन चाहिए, तो आप इनसे 25,000 रुपए पूरा पूरा नहीं पे करते मंथ का, लेकिन आपको 20 से मतलब 50 to 60% ये लोग एज पर योर पैकेज ये लोग आपको ऑफर करते हैं। तो सपोज कि आपकी सैलरी 50,000 है, तो आपके लोग 25,000 रुपए एज ए लोन प्रोवाइड कर देते हैं मंथ पूरा होने से पहले ही। मीन्स आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन आपका वहां महीना पूरा होने से पहले आपको एडवांस सैलरी पे कर देते हैं। 25,000 आपको, सपोज आपका सैलरी का 50% इन्होंने पे कर दिया, और ये पैसा फिर वो कारपोरेट क्या करता है कि आपकी सैलरी, जो अगले मंथ की सैलरी आपकी आने वाली, उसको एडवांस में कट करके ही आपको वो पैसा मिलता है। और जो आपका 25,000 आपने एज ए लोन इमराल्ड से लिया था, वो पैसा आपका कारपोरेट इमराल्ड को पे कर देता है विद इंटरेस्ट। तो ये इनका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, जो अदर कंपनियों से थोड़ा सा हटके है, अदर फाइनेंस कंपनी से थोड़ा हटके इनका बिजनेस मॉडल है। मींस ये लोग अर्ली वेज एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और उस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है, जो इनका बेसिकली इनके रेवेन्यू का मेन सोर्स भी है। एंड इनका जो अभी रिजल्ट आया करंटली, काफी अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिखाया है। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 38% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो तो 77% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 80% से ग्रो हुआ है। बहुत शानदार रिजल्ट है इमराल्ड फाइनेंस का। एंड फिर अगली कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली कंपनी है न्यूयोको विस्टा कारपोरेशन। न्यूयोको विस्टा कारपोरेशन का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। इनका बिजनेस मॉडल हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। तो ये लोग सीमेंट एंड कंक्रीट मैन्युफैक्चरर हैं, निरमा ग्रुप की कंपनी है, काफी वेल रेप्यूटेड ग्रुप है और काफी अच्छी कंपनी है। इनका जो अभी रेवेन्यू आया है काफी अच्छा आया है कंपेयर टू इनके पिछले जो 5-6 क्वार्टर से, उनमें इनका परफॉर्मेंस काफी खराब था, लेकिन इनका रिजल्ट अभी जो आया है, इसमें इन्होंने 8% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। और अपने डेट को कम किया, लगभग 3,500 करोड़ का इनका डेट था, जिसको उन्होंने 1,300 या 1,400 करोड़ रुपए और कम कर दिया है। एंड इसके अलावा इनका इबिट्टा अगर आप देखें तो इबिट्टा ग्रोथ शानदार आया है, 62% से इनका इबिट्टा ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट में 143% की ग्रोथ आई है, काफी शानदार ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट अच्छा है न्यूयोको का। एंड अगली कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली कंपनी है हमारी एलिया कमोडिटीज लिमिटेड। एलिया कमोडिटीज का रिजल्ट तो शानदार आया है, एक्सेलेंट रिजल्ट इन्होंने दिखाया है। 100% की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने अपने रेवेन्यू में। एंड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो 82% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। एंड फर्दर अगर आप इनका पैड ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, उसमें भी आपको 58% की शानदार ग्रोथ दिखाई देती है। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज से काजू को इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में काजू नट को इंपोर्ट करते हैं, नट फॉर्म में रहता है, और उसके बाद उसको इंडिया में प्रोसेसिंग करते हैं, नट से काजू को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, और इसके बाद ये अलग अलग कारपोरेट हाउस को अलग अलग ये कस्टमर्स को सेल करते हैं। ये लोग B2B एंड B2C दोनों ही सेगमेंट में बिजनेस करते हैं। इसके अलावा इनके बिजनेस का एक और सेगमेंट है, ये लोग एग्री प्रोडक्ट की ट्रेडिंग भी करते हैं। एग्री प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस है, शुगर है, पल्सेज है, तो इन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग भी ये लोग करते हैं। और अगर आप इनका बिजनेस रेवेन्यू देखें तो लगभग 75% रेवेन्यू इनका इनके काजू वाले सेगमेंट से आता है, और लगभग 25% रेवेन्यू इनका इनके जो एग्री प्रोडक्ट्स वाला ट्रेडिंग है उस वाले सेगमेंट से आता है। तो दोस्तों रिजल्ट काफी अच्छा था एलिया कमोडिटीज का। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगली कंपनी हमारी ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी का रिजल्ट जो है काफी सॉलिड रिजल्ट इन्होंने शो किया है। ओबेरॉय रियलिटी का सबसे पहले हम लोग बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल इनका भी सिंपल सा है, जैसा इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि इनका रियलिटी का बिजनेस है। मींस की रियल एस्टेट के सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। स्पेशली ये लोग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेज बनाते हैं, ऑफिस स्पेस मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो रिटेल के लिए जो आपके रेजिडेंशियल फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, वो बनाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये लोग डेवलप करते हैं। मींस के अलग अलग होटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स के काफी सारे पार्ट्स हो गए, प्लस अलग अलग वेंचर्स होते हैं, उनके लिए जो आपके रिसोर्ट हो गए, तो ये सारे ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, एंड फिर अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर करते हैं, और उनसे इनको बदले में रेवेन्यू मिलता है। ये इनका रेवेन्यू का सिंपल सा सोर्स है।
इनका रिजल्ट काफी सॉलिड आया। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू इनका 35% तो ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड इनका जो अदर इनकम है वो बढ़ गया। अदर इनकम देखेंगे तो 71% से इनका ग्रो हुआ है। अभी इनका फुल फेज रिजल्ट, अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आएगा तो कॉन्फ्रेंस कॉल में देखेंगे कि इनका अदर इनकम किस रीजन से बढ़ा है। उसके बाद में भी अगर अपने को समय मिलता है तो हम थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, 27% की ग्रोथ आई है प्रॉफिटेबिलिटी में। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, 29% से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है। फर्दर दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आगे हम देखते हैं, हाँ, केईआई इंडस्ट्रीज का भी रिजल्ट आया है। केईआई इंडस्ट्रीज का रिजल्ट काफी अच्छा है। केईआई इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल भी सिंपल सा है। ये लोग वायर एंड केबल्स के सेगमेंट में काम करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, आपके घरों में भी लगे होंगे केईआई के वायर्स। एंड आप लोगों ने टेलीविजन पर भी काफी एड्स देखे होंगे। तो इनका बिजनेस मॉडल सिंपल सा है। एंड इनका जो रिजल्ट आया है वो भी अच्छा रिजल्ट आया है, इन्होंने अच्छा दिखाया है। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 21% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 33% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैड ग्रोथ देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें 32% की शानदार ग्रोथ आई है। इतने बड़े मार्केट कैप के ऊपर अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही तो अच्छा है, काफी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा ये। एंड अगर आप अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगली कंपनी है एडोर वेल्डिंग। एडोर वेल्डिंग का रिजल्ट मैं इसको ट्रैक कर रहा था कंपनी को, क्योंकि आगे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बूम है। आप देखेंगे कि अभी करंटली भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, कारपोरेट्स हो गए, ये सब लोग काफी फोकस कर रहे हैं। तो एडोर वेल्डिंग क्या करता है, वेल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। जो वेल्डिंग के लिए छड़े यूज होती है वो बनाते हैं, प्लस वेल्डिंग के लिए जो और इक्विपमेंट यूज होते हैं ये सारे के सारे ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इस फील्ड के, वेल्डिंग वाले फील्ड के ये लोग एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो एडोर वेल्डिंग का रिजल्ट मैं देख रहा था, लेकिन इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी कम आया, केवल 4% से इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो हुआ है, जो कि काफी पुअर रिजल्ट मैं मानता हूं। हाँ, लेकिन अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे एंड पैड देखेंगे तो उसमें जबरदस्त ग्रोथ आई है। प्रॉफिटेबिलिटी इनका 78% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो लगभग 3 गुना हो गया है। तो उस प्रॉफिटेबिलिटी एंड पैड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, तो मैं इन सब चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ इनका काफी कम है, केवल 4% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। ठीक है, एवरेज रिजल्ट है। अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं, जो कि मेरी पोर्टफोलियो होल्डिंग कंपनी है, टिप्स म्यूजिक। टिप्स म्यूजिक में मैंने लगभग 2-3 क्वार्टर पहले मैंने होल्डिंग ली थी इसमें, क्योंकि उस समय 30% के रेट से ग्रो किया करते थे। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि ये लोग 30-35% के रेट से ग्रो करेंगे। लेकिन पिछले क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट आया, काफी खराब रिजल्ट आया था। 30% से इनका गाइडेंस था, लेकिन इन्होंने केवल 20% का ग्रोथ दिखाया था। तो मैंने क्या किया था, उस समय अपनी 50% होल्डिंग सेल कर दी थी, क्योंकि मैनेजमेंट अपने जैसा उन्होंने बोला था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिया नहीं। तो मैंने आधी होल्डिंग सेल कर दी थी। 50% होल्डिंग मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। मैं वेट कर रहा था कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के लिए देखता हूं कि कैसा रिजल्ट ये लोग देते हैं। अगर इनका एज पर देयर गाइडेंस अगर इनका रेवेन्यू में कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर आगे सोचूंगा कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो अभी जो इनका ग्रोथ आया वो भी काफी खराब अभी इनका रिजल्ट आया है। रेवेन्यू ग्रोथ केवल 10% का आया है। एंड अगर इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो वो भी केवल 12% से ग्रो हुआ है। एंड इनका पैट में भी केवल 11% की ग्रोथ आई। तो काफी पुअर रिजल्ट है इनका। मैंने अभी अपनी होल्डिंग जो 50% वो सेल नहीं की है दोस्तों, मैं उसको सेल करूंगा अभी। इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल आएगा उसको सुनने के बाद अगर इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ मुझे पॉजिटिविटी दिखती है, मैनेजमेंट का कोई आगे कुछ पॉजिटिव गाइडेंस दिखता है, तो मैं फर्दर सोचूंगा कि क्या करना है। नहीं तो फिर मैं कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद मैं अपनी पूरी तरीके से होल्डिंग जीरो कर दूंगा, 0% कर दूंगा, पूरा सेल कर दूंगा। आगे एक और शानदार कंपनी अपने को देखने को मिली है जिसका रिजल्ट काफी शानदार आया है। सात्विक ग्रीन एनर्जी नाम है उसका। सात्विक ग्रीन एनर्जी का बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो सिंपल सा इनका भी बिजनेस मॉडल है। ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं और अलग अलग बड़े बड़े कारपोरेट्स को सप्लाई करते हैं। और हर मॉड्यूल के, पीवी मॉड्यूल हो या हर मॉड्यूल के लोग सोलर पैनल बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है लगभग 272% का शानदार रेवेन्यू ग्रोथ आया है इनका। एंड इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी काफी अच्छा हो गया। पहले इनका 13% हुआ करता था, जो भी बढ़ के 19% हो गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड अगर आप इनका पैट देखें तो पैट में तो भाई जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। इन्होंने लगभग 6 गुना हो गया इनका पैट 6x हो गया पैट। एंड जो पहले इनका पैट 21 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में, वो अभी बढ़कर के लगभग 119 करोड़ हो गया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जबरदस्त रिजल्ट दिया इन्होंने। वो लगभग 5x हो गया है प्रॉफिटेबिलिटी। जो पहले इनका 30 करोड़ हुआ करता था प्रॉफिटेबिलिटी, वो बढ़ के अभी 150 करोड़ हो गया है। तो सात्विक ग्रीन एनर्जी ओवरऑल एक्सेलेंट शानदार रिजल्ट दिया इन्होंने, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट दिया इन्होंने। आगे एक और अच्छी कंपनी है जो कि जिसका रिजल्ट भी काफी ठीक ठाक आया, अच्छा आया है। कंपनी का नाम है नेशनल फिटिंग्स। नेशनल फिटिंग्स का बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो इनका बिजनेस मॉडल भी सिंपल था। ये लोग फिटिंग्स बनाते हैं, स्पेशली ग्रेफाइट एंड स्टेनलेस स्टील के फिटिंग्स बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। इनका मार्केट कैप बहुत कम है, छोटी सी मार्केट कैप की कंपनी, 180 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है एकदम। एंड इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 26% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो लगभग 2x हो गया, 2 गुना हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। एंड प्रॉफिटेबिलिटी 3 गुना हो गया है और पैट इनका 2 गुना हो गया है।
तो अच्छा रिजल्ट है, काफी अच्छा रिजल्ट है। एज पर देयर मार्केट कैप भी काफी छोटा है, तो रिस्क भी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और कंपनियां जिनके बारे में हम डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे इनका, क्योंकि इनका जो रिजल्ट्स हैं वो काफी एवरेज आए हैं, जैसे कि जीटीवी इंजीनियरिंग है, हुटामाकी इंडिया है, इसके अलावा जो समित सिक्योरिटीज है, एंड के सॉल्व है, एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी लाइफ है, और आपका एमआरपीएल है, एंड इसके अलावा एलएनटी फाइनेंस है। इनके रिजल्ट्स, इन सबके रिजल्ट्स एवरेज आए हैं, कुछ इनमें ज्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस रिजल्ट्स अपडेट 3। आगे फिर कल हम बिजनेस रिजल्ट्स अपडेट 4 के साथ फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके मैं आऊंगा। थैंक यू।